बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खुश हैं, सेहतमंद हैं और मज़े में हैं। आज बहुत ही नरम सी हल्की फुल्की ये पूड़ियाँ हम तैयार करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलें आइए शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। मैदा मैंने छान लिया था। अब इसको तकरीबन 1.5 कप पानी से हम गूँध लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे गूँधते जाएंगे। बिल्कुल हमने इस तरह से गूँधना है जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने गूँधना है। इसमें कोई दही, कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं करना। ये देखें इस तरह से ये डो बन गई है। अब हमने इसको अच्छे से खींच खींच के गूँधना है, स्ट्रेच कर करके। तो ये देखें थोड़ी सी चिपक रही है। थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क लिया है काउंटर पे और ये इसको मैंने अच्छे से जो है ना, ये देखें अच्छे से गूँध लेना है ताकि ये स्मूथ सी एक डो बन जाए। देखें इस तरह। और ये देखें ये हमारी डो तैयार हो गई है, हमारा आटा गूँध चुका है पूड़ियों के लिए। ये देखें, अब ये देखें मैंने इसको एक साइड से लटकाया है तो ये नीचे लटक रही है। बस इतनी ही नरम हमें चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। अब हमने इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा जो रोल है वो ना आसानी से बन जाए। तो इसको हमने खींच के भी इस तरह से रोल करते हुए लंबा कर लेना है। फिर इसको बराबर हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से पेड़े बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से मैंने सारे जो हैं वो कट कर लेने हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे, घी लगाएंगे इसके अंदर, ब्रश की मदद से इसको अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से ग्रीस करना है क्योंकि हमने इसमें आटे में हमने घी वगैरह नहीं डाला। तो इसको जो है ना घी लगा के रखना है पैन में भी। देखें जिस तरह हम आटे का पेड़ा बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए यूजुअली, तो इसी तरह हमने जो है ना इसका बनाना है पेड़ा। ये देखिए मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। इसको भी अच्छे से घी के साथ मैंने ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी लगा हुआ है घी और इसके ऊपर भी। मैंने तकरीबन 20 पेड़े बनाए हैं। तो इसको हम कवर करके रख देंगे। 30 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया है ताकि घी में ये अच्छे से जो है ना पड़े रहें और नरम पड़ जाएं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इधर हम इस पेड़ों की तरफ आ जाते हैं। पेड़ों का रश कंप्लीट हो गया है, ये नरम पड़ गए हैं। अब हम थोड़ा काउंटर पे घी लगाएंगे इस तरह से और पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे। उंगलियों की मदद से इसको बेलेंगे। बेलन हमने यूज़ नहीं करना, इक्वल बेलना है। कोने भी इसके जो हैं कॉर्नर्स वो इक्वल रहें, मोटे या पतले ना हों। अंदर सेंटर से भी इसका जो है वो इक्वल रहना चाहिए, वरना फट जाएगी, मोटी रह जाएगी तो फूलेगी नहीं। तो ये देखें इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से भी इस तरह से बेल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आपको इसमें से धुआं उठता नज़र आए। तो ये देखें पूड़ी को जैसे ही मैंने इसमें डाला है ये फूलने लगी है। ये देखें फ़ौरन से फूल गई है, ऊपर आ गई है। अगर ऑयल ठंडा होता तो फिर इसमें जो है ना ये ऑयल में बैठ जाना था, इसमें इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाना था ऑयल। तो ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह सारी पूड़ियाँ हमारी इंशाल्लाह ऐसे ही फूलेंगी। तो ये नहीं है कि ये किसी किस्मत थी तो ये फूल गई। ये देखें बस इसी स्टेज पे हमने इसको उतार लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी नेक्स्ट पूड़ी भी देखें इसी तरह से फूल रही है। अब ये देखें अगर आपको फिंगर की मदद से समझ नहीं आती तो आप इसको हथेली की मदद से बेलें तो ये बहुत ही इजीली बेली जाती है। तो ये देखें इस तरह से इक्वल रहेंगे, हर कॉर्नर इसका इक्वल रहेगा तो अंदर सेंटर से भी इसका इक्वल ही रहेगा। आप सब व्यूवर्स मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें ताकि मैं आपके साथ और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूं। ये देखें कितनी आसानी से ये गोल हो गई है, ये इस तरह से। और ये हमने इसको गर्म गर्म ऑयल में डाल दिया। ये देखें और ये कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप देख रहे हैं ये किस कदर फूल रही है। और ये इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट, बहुत ही हल्की फुल्की होगी। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल जो है ना अब्जॉर्ब नहीं हुआ। ये माशाल्लाह हमारी सारी पूड़ियाँ इंशाल्लाह ऐसी तैयार होंगी। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। हर पूड़ी सॉफ्ट, नरम, फूली हुई है, हल्की फुल्की है, बिल्कुल भी उसके अंदर ऑयल अब्जॉर्ब नहीं हुआ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी फरमाइशी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। इसको अब जैसे मर्ज़ी हम फोल्ड करेंगे ना ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, अकड़ी हुई नहीं है, सॉफ्ट है, नरम है। आप भी घर में बना के नाश्ते का एंजॉय करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।